हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स को। रिवर बोर्ड प्रॉब्लम को हमने पहले भी कवर अप किया था। इसके अंदर हमने अपस्ट्रीम की तरफ रिवर में फ्लो करा था, डाउनस्ट्रीम की तरफ रिवर में फ्लो किया था। आज हम बात करेंगे रिवर को क्रॉस करने की। रिवर को क्रॉस करने का मतलब हो गया हमें एक एंड से लेके दूसरे एंड की तरफ मूवमेंट करना है। मतलब हम ये समझेंगे जैसे हमारे पास कोई भी रिवर जो है कुछ इस तरह से, हम कहते हैं ये हमारे पास एक रिवर का वन एज है, वन शोर हम कहते हैं, और ये दूसरे वाला पार्ट हमारे पास है। अब हमें रिवर को क्रॉस करना है, मतलब वन एंड से दूसरी तरफ जाना है, तो इसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ऑफ रिवर। इस क्रॉसिंग ऑफ रिवर को बेसिकली दो पार्ट्स में सॉल्व करते हैं, और ऐसा भी होता है कि दोनों पार्ट से अलावा भी हमारे पास कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि हमें रिवर को ना शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में क्रॉस करना है। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ का मतलब कह सकते हैं डायरेक्टली सीधा बिल्कुल सामने जाना है। तो हम कहते हैं कोई पर्सन ए है जो कि यहाँ पे खड़ा है और उसको बी तक पहुंचना है यहाँ पे, है ना, और रिवर कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसे वेलोसिटी ऑफ रिवर कह सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टुवर्ड्स द डाउनस्ट्रीम, और पर्सन ए से बी की तरफ जाना चाहता है। अगर ये स्टिल वाटर होता तो पर्सन अगर ए से बी की तरफ सीधा स्विमिंग करना स्टार्ट करता तो रियली ए से बी तक पहुंच जाता। बट जैसे ये ए से बी की तरफ ट्रैवलिंग करना स्टार्ट करेगा ना, तो सामने की तरफ जो रिवर फ्लो कर रही है वो उस रिवर ने इसको ऐसे जो है इंक्लाइंड वे में पहुंचा देना है। तो इसका मतलब वो चलना तो ए से बी तक चाहता है, लेकिन वो ए से बी तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब अगर किसी पर्सन को रिवर को परपेंडिकुलर क्रॉस करना है, ए से बी तक पहुंचना है, तो उसको क्या करना होगा, कुछ इस तरह से इंक्लाइंड पैटर्न के अंदर रिवर में फ्लो करना स्टार्ट करना पड़ेगा, स्विम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन है, जिससे ये हम लोग कहते हैं कि इस डायरेक्शन में इसको मूवमेंट करना है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर हमारे पास जो है कुछ इस डायरेक्शन में मूवमेंट करिए, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है। ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन ने हम कहते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन के साथ किसी थीटा एंगल को बनाया है, और परपेंडिकुलर के साथ थीटा एंगल बना के इस तरह से स्विमिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम अगर देखें तो वेलोसिटी ऑफ मैन के पास दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं। एक कंपोनेंट हमारे पास आ रहा है वीएम इंटू साइन थीटा, जो कि रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, और एक कंपोनेंट आ रहा है वीएम इंटू कॉस थीटा, जो कि रिवर की डायरेक्शन में ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है ना। अब हम अगर ध्यान से देखें तो हम कहते हैं इस डायरेक्शन में हमारे पास एक आ गया है वी आर, जो कि वेलोसिटी ऑफ रिवर है। इस डायरेक्शन में हमारे पास एक आ गया है वी एम इंटू साइन थीटा, जो कि रिवर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में है, और एक बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में, बिल्कुल सामने की डायरेक्शन में हमारे पास आ गया है वी एम कॉस थीटा, जो कि रिवर के परपेंडिकुलर है। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं पर्सन ना रिवर को परपेंडिकुलरली क्रॉस कर ले। तो रिवर को अगर परपेंडिकुलरली क्रॉस करना है तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में जाना होगा उसे, वी एम कॉस थीटा की डायरेक्शन में। और वी एम कॉस थीटा की डायरेक्शन में वो तभी जा सकता है जब वी एम साइन थीटा जो हमने लिखा है और वी आर जो लिखा है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें। अगर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी बचेगी वो जीरो हो जाएगी, और पर्सन सीधा सीधा वी एम कॉस थीटा से चला जाएगा। तो हम ये कहते हैं टू क्रॉस परपेंडिकुलरली। अगर एक रिवर को परपेंडिकुलरली क्रॉस करना है तो हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो हम कहते हैं हमारी कंडीशन होनी चाहिए कि वी एम साइन थीटा जो हमने हॉरिजॉन्टल लेफ्ट साइड में लिखा है वो वी आर राइट साइड के इक्वल हो जाना चाहिए। मतलब ये वाला जो पार्ट हमने यहाँ पे लिखा है ये दोनों इक्वल हो जाने चाहिए, वी एम साइन थीटा और वी आर इक्वल हो जाना चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर क्रॉस होने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अब जैसे वी एम साइन थीटा और वी आर इक्वल हो जाएंगे तो हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास जो रिवर अब है उसके इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वेलोसिटी बच जाएगी जिसका नाम होगा वी एम कॉस थीटा, और पर्सन ए से लेके बी तक डायरेक्टली चला जाएगा, और बाकी सारी वेलोसिटी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। मतलब वी आर भी कैंसिल आउट हो जाएगा और वी एम साइन थीटा भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और सिर्फ वी एम कॉस थीटा बचेगा। तो हम कहेंगे क्या रिजल्टेंट वेलोसिटी बचेगी फिर, तो हम कहते हैं जो हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी बचती है वो आपके पास रह जाती है वी एम कॉस थीटा। रिजल्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है कोई पर्सन अगर ग्राउंड पे खड़ा होकर इस पर्सन को स्विमिंग करता हुआ देखेगा तो उसको वी एम कॉस थीटा से पर्सन डायरेक्टली अपोजिट एंड की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। अब अगली बात इसमें, पहली तो बात ये हो गई कि आपसे पूछेंगे कि किस डायरेक्शन में उसे स्विमिंग करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वी एम साइन थीटा को वी आर के इक्वल कर देंगे।
वी आर क्वेश्चन आपको दे देगा, वी एम भी दे देगा, दोनों की वैल्यू रख के हम साइन थीटा को ढूंढ लेंगे। साइन थीटा ढूंढने से हमें ये एंगल पता चल जाएगा कि उसको किस एंगल पे स्विम करना है। अब कहते हैं कि पर्सन की रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या बनी, तो हम कहते हैं वी एम कॉस थीटा बची। और उसको मान लीजिए ये जो है कुछ रिवर की विड्थ है, इसको डी कह दें, डब्ल्यू कह दें, कुछ ऐसा कह दें, ये जो है स्विम करके जाना है। तो कहेंगे कितना टाइम लगेगा हमें, तो टाइम टेकन की बात अगर हम करें तो हम कहते हैं हमें जो टाइम लगेगा वो लगेगा जो विड्थ ट्रैवल करनी है वो, जिसका नाम डी है, और जिस वेलोसिटी से वो ट्रैवल करेगा वो मतलब वी एम कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारा टाइम टेकन। अब कोई क्वेश्चन आपको कह दे कि इस पर्सन ने विड्थ इतनी है, ये है, टाइम टेकन एंड सो, तो आपको एक फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने लिखी है आपके पास वी एम साइन थीटा वी आर, एक तो ये अप्लाई करनी है और टाइम को ढूंढने के लिए ये वाला अप्लाई करना है जिसकी वैल्यू है डी अपॉन वी एम कॉस थीटा। ठीक है। समटाइम क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बनाना होता है, तो हम ऐसा फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए पहले वाला जो बॉक्स हमने लिखा है उस बॉक्स के हिसाब से साइन थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है वी आर बाय वी एम। ठीक है। अगर साइन थीटा की वैल्यू की बात करें तो ये हमारे पास एक तरह से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर हो गया वी आर और हाइपोटेनियस हो गया वी एम, है ना। हम कहते हैं अगर कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे डायरेक्ट रख दिया जाए तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो हम कहते हैं कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। होता है कि नहीं होता। देखिए परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, वी आर आ रहा है, हाइपोटेनियस क्या आ गया है, वी एम आ गया है। तो कहते हैं बेस क्या आएगा, तो हम कहते हैं बेस होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारा बेस होता है। तो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या बना है वी एम, परपेंडिकुलर क्या बना है वी आर। तो इसको अगर हम इस तरह से लिखें तो हम ये कह सकते हैं हमारा बेस हो गया है वी एम का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर, कह सकते हैं ना हमारे पास, है ना। तो ये हमारे पास बेस हो गया। तो अब हम बेस यहाँ पे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारे पास बेस हो गया। और हाइपोटेनियस हमने क्या लिख रखा है, हमने हाइपोटेनियस वी एम लिखा हुआ है। अब कहते हैं टाइम टेकन का कोई शॉर्टकट सा डायरेक्ट फॉर्मूला बता दीजिए, तो हमारे पास हो गया डी अपॉन वी एम कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू हमने लिखी है अंडर रूट ऑफ वी एम स्क्वायर माइनस ऑफ वी आर का स्क्वायर का अंडर रूट डिवाइड बाय वी एम। ये वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट की थी जो यहाँ पे पुट करी है। वी एम से वी एम कैंसिल कर देंगे और एक में लिखेंगे डी अपॉन द अंडर रूट ऑफ वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर का अंडर रूट विल बी इक्वल्स टू द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। तो अब हम समरी लिखें कि हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई हैं। समरी ये आगे क्वेश्चन आपको कहे कि फाइंड द डायरेक्शन इन विच द पर्सन शुड स्विम, तो आपने ऐसा लिखना है द साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू वी आर बाय वी एम। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर को वेलोसिटी ऑफ मैन से आप डिवाइड करेंगे, और वेलोसिटी ऑफ रिवर को वेलोसिटी ऑफ मैन से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा साइन थीटा आ जाएगा, और साइन थीटा से हम थीटा फाइंड कर लेंगे। ठीक है। थीटा फाइंड करने के बाद हो सकता है वो एंगल आपके पास पूछे कि आपको एंगल यहाँ से बताना है, और हो सकता है वो आपसे पूछे कि यहाँ से टोटल एंगल बताना है। तो यहाँ से टोटल एंगल बताना है तो आपको जो है ये जो 90 डिग्री है ये भी ऐड करना पड़ेगा आगे थीटा के अंदर। तो मैं इसे कहेंगे डायरेक्शन विद रिवर फ्लो कितना है। ठीक है। रिवर फ्लो कितना है या कहते हैं डाउन स्ट्रीम कितना है, तो आपने 90 डिग्री जो लिखा है उसमें ये जो थीटा कैलकुलेट होगा उसको ऐड करके आंसर देना है। ये तो हो गया फर्स्ट समरी के अंदर। सेकेंड बात करें तो आपसे पूछेंगे टाइम टेकन कितना है, तो टाइम टेकन के लिए आपका फॉर्मूला याद रखना है डी अपॉन बी एम का स्क्वायर माइनस ऑफ वी आर का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हमारा टाइम टेकन हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास रहेंगे जिससे हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर कोई पर्सन रिवर को डायरेक्टली अपोजिट एंड या परपेंडिकुलरली क्रॉस करना चाहता है तो किस तरह से क्रॉस करेगा। तो ये हमारे पास रिवर के क्रॉस करने का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर हम लोग आपको कहेंगे कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में क्रॉस करें। इसके बाद एक और पार्ट बनता है उसको हम साथ में पढ़ते हैं, उसके बाद दोनों के न्यूमेरिकल एक साथ बात करेंगे। तो अगला जो पार्ट हमारे पास होता है उसे कहते हैं क्रॉसिंग ऑफ रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम।
ठीक है। क्रॉसिंग ऑफ रिवर इन अ शॉर्टेस्ट टाइम का मतलब होता है कि हम चाहते हैं कि ट्रैवल तो तुम कितना भी करो, लेकिन आपका जो टाइम होना चाहिए ना वो सबसे कम होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए ये हम इस तरह से कहें कि हमारे पास रिवर जो है इस तरह से फ्लो हो रही है, और अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हमें थोड़ा सा इंक्लाइन चलना पड़ेगा ताकि हम लोग जो है रिवर के डायरेक्टली अपोजिट एंड पे पहुंच जाए, और हमने टाइम का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया था, वो आपके पास आया था डी अपॉन वी एम कॉस थीटा। ठीक है, तो डी अपॉन वी एम कॉस थीटा हमारे पास टाइम था, लेकिन ये टाइम कब था? जब हमने कैलकुलेट किया था शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में। अब हम कहते हैं टाइम को मिनिमम करना है, फॉर मिनिमम टाइम। ठीक है, अब कोई भी फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इसको मिनिमम करना है। मिनिमम करने के लिए देखिए रिवर की विड्थ तो बदल नहीं सकते, ये मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ मैन होता है जिससे वो चल सकता है, इससे ज़्यादा वो चल भी नहीं सकता। अब एक चीज़ बच जाती है, वो है कॉस थीटा। अगर हम कॉस थीटा को किसी तरह से चेंज कर लें तो हो सकता है टी कम से कम आ जाए। तो हम कहते हैं मिनिमम टाइम चाहते हैं, तो आप क्या करिए, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है कॉस थीटा जो लिखा हुआ है ये मैक्सिमम कर दीजिए, क्योंकि जब किसी को एक बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट सबसे छोटा हो जाएगा। तो बड़े से बड़े कॉस थीटा की बात करें तो 1 होता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 आ गया। और कॉस थीटा अगर 1 आ गया तो थीटा की वैल्यू अगर हम बात करें तो 0 डिग्री पे ऐसा होता है। और थीटा किसके साथ बनाया गया था, एक बार फिर से बताते हैं। थीटा इस परपेंडिकुलर लाइन के साथ बनाया गया था। इस परपेंडिकुलर लाइन के इधर जितना भी जाएंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास एंगल बनता जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन क्या कहता है, आपको तो थीटा 0 डिग्री बनाना है। थीटा 0 डिग्री बनाने का मतलब ये वाली लाइन इसके जस्ट ऊपर आ जाए, इसका मतलब पर्सन जो है बिल्कुल सीधा ट्रैवल करना स्टार्ट कर दे, तो उसका टाइम जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन इधर हो जाना चाहिए। अब कहते हैं अगर वेलोसिटी ऑफ मैन इधर हो जाए और वेलोसिटी ऑफ रिवर की बात करें तो वो तो ऑलरेडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, जिसको हमने वेलोसिटी ऑफ रिवर कहा है। तो पर्सन यहाँ तो नहीं पहुंच पाएगा, ए से बी पे तो नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि हमारे पास दो परपेंडिकुलर वेलोसिटीज आ गई हैं। तो कहते हैं पर्सन फिर कहाँ पहुंचेगा? पर्सन पहुंचेगा इन दोनों के रिजल्ट की डायरेक्शन में। लेट्स से ये आपके पास एक रिजल्ट आ गया और जिसको हम कहें कि सी पॉइंट पे जाके मीट करते, तो पर्सन कहाँ पहुंचेगा? सी पॉइंट पे पहुंचेगा। तो सबसे पहले कहते हैं टाइम का मिनिमम वैल्यू क्या लगेगा, तो हम कहते हैं कॉस थीटा जहाँ पे आ रहा है उसकी जगह 1 कर दीजिए, तो हम कहते हैं डी अपॉन वी एम हो गया। ठीक है, और स्विमिंग डायरेक्शन क्या हो गई? तो स्विमिंग डायरेक्शन हमारे पास है, अगर वो टाइम को कम से कम चाहता है तो उसको स्विमिंग कैसे करना चाहिए? टूवर्ड्स डायरेक्टली अपोजिट एंड। टूवर्ड्स डायरेक्टली अपोजिट एंड का मतलब उसको जो है एकदम बिल्कुल सीधा मूवमेंट करना चाहिए। अगर वो एकदम बिल्कुल सीधा स्विमिंग करना स्टार्ट करेगा तो वो आपके पास क्या करेगा कि वो डायरेक्टली अपोजिट एंड की तरफ स्विमिंग करके मिनिमम टाइम के अंदर रिवर को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, अब अगर हम कहें अब बाहर वाला पर्सन इसको किस वेलोसिटी से जाता हुआ देखेगा तो उसे हम कहेंगे रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसको क्या मिलेगा? तो इसको मान लो वी नाम देते हैं हम। तो यहाँ देखिए एक वी एम आया था हमारे पास वेलोसिटी ऑफ मैन, एक वी आर आया था वेलोसिटी ऑफ रिवर, और दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। जब दो वेक्टर को 90 डिग्री पे लिखा जाता है तो उनका रिजल्ट होता है ए स्क्वायर मतलब वी एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वी आर स्क्वायर का अंडर रूट। तो अंडर रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर का पूरा अंडर रूट करें तो उसे हम रिजल्टेंट वेलोसिटी कहते हैं। तो पर्सन का रिजल्टेंट वेलोसिटी ये हो गया। अब वो क्या हुआ, पर्सन कहाँ पहुंच रहा है? पर्सन बी की तरफ चलना स्टार्ट करता है लेकिन पहुंच तो सी पे रहा है ना। जब बी से लेके सी तक चलेगा तो ये जो बी सी लेंथ एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है, इस लेंथ को हम लोग ड्रिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट का मतलब होता है वेलोसिटी जो हमारे पास एक्स डायरेक्शन में है। एक्स डायरेक्शन का मतलब हम कहते हैं कि हमारे पास इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आपके पास है वो इसको आगे लेके जाती है। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन हो गया, इनटू टाइम टेकन का अगर हम मल्टीपल कर दें तो हम कहेंगे इन दोनों के मल्टीपल से हमें पता चलेगा कि हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन को अगर डायग्राम से देखें तो उसमें तो सिर्फ वी आर दिखाई दे रहा है,
और टाइम हमने टी मिनिमम लिखा ही था। इन दोनों का अगर मल्टीपल करेंगे तो उसे हम कहेंगे कि हमारे पास ड्रिफ्ट आ गई है। ड्रिफ्ट मतलब बी से लेके सी की लेंथ आ गई है। तो ये हमारे पास दो कंसेप्ट होते हैं जिसे हम रिवर क्रॉसिंग कंसेप्ट कहते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट के अंदर हमने मिनिमम टाइम का कंसेप्ट यूज किया है, और मिनिमम डिस्टेंस का कंसेप्ट यूज किया है, और सेकंड के अंदर हमने एक मिनिमम टाइम का कंसेप्ट यूज किया है। अभी हम इन दोनों के ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं एक बार कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, कि किस तरह से हम इनको डील करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए 2 किलोमीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। द क्वेश्चन क्या कहता है, वेलोसिटी ऑफ रिवर आपके पास है 5 किलोमीटर पर आवर। ए मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर विद 10 किलोमीटर पर आवर। तो मैन की वेलोसिटी आपको आ गई है 10 किलोमीटर पर आवर। ही वॉन्ट टू क्रॉस द रिवर अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब फर्स्ट केस आ गया हमारे पास। इन विच डायरेक्शन शुड द पर्सन स्विम। तो जब हमने वहां समरी लिखी थी, जब फर्स्ट पार्ट के अंदर, तो समरी में देखिए हमने लिखा साइन थीटा का एक फॉर्मूला बनेगा जो कि बनेगा वी आर बाय वी एम। तो हम कहते हैं हमारे पास एक साइन थीटा का फॉर्मूला होता है इसमें, जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर बाय वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर तो 5 है और वेलोसिटी ऑफ मैन 10 है, तो ये आपके पास हुआ 1/2। तो अगर हम साइन थीटा 1/2 है तो थीटा को 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो आंसर आपने 30 डिग्री नहीं देना, आपने लेना है 30 + 90, दैट विल इक्वल्स टू 120 डिग्री विद रिवर फ्लो। तो रिवर फ्लो के साथ उसको 120 डिग्री पे स्विम करना है। फिर नीचे पूछा गया क्रॉसिंग टाइम क्या होगा, और क्रॉसिंग टाइम के लिए मैंने आपको बहुत ही प्यारा सा एक छोटा सा फॉर्मूला दिया है, वह T=D अपॉन VM² माइनस VR² का अंडर रूट। तो D का मतलब 2 किलोमीटर वाइड हो गई। वेलोसिटी ऑफ मैन की बात करें वो आपको 10 दिया हुआ है, तो यू विल राइट 10² माइनस। वेलोसिटी ऑफ रिवर की बात करें तो 5 दिया हुआ है, तो यू विल राइट 5², है ना। तो ये आपके पास होगा 10 का स्क्वायर हो गया 100, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 100 माइनस 25 विल बी 75। तो यू कैन राइट एज 75 को हम लिख सकते हैं 25 into 3, तो यू कैन राइट एज 2/5 √3 hours. So this is a time taken by man to cross the river in a shortest possible path. तो देखिए दो फॉर्मूले हमने आपको दिए हैं और दोनों फॉर्मूलों को बस आपको अप्लाई करना है, डेटा रखना है। इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, ए मैन विशेज टू स्विम अक्रॉस ए रिवर 0.5 किलोमीटर, तो डी की वैल्यू होगी इतनी। इफ वी कैन स्विम एट अ रेट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ रिवर की मैन की वैल्यू जो दी है दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन। इसको हम वीएम कर देते हैं। द रिवर इज फ्लोइंग एट ए रेट ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर, द वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर पर आवर। The angle made by the swimmer with the downstream to cross the river in shortest possible distance. Again देखिए shortest possible distance है तुम्हारा फॉर्मूला sin theta is equals to VR by VM. VR is 1 and VM is half, तो theta is coming as 30 डिग्री। लेकिन आंसर आपके पास डाउनस्ट्रीम के साथ पूछा है, तो आप उसमें अगेन 90 डिग्री ऐड करेंगे और आंसर देंगे 120 डिग्री विद डाउनस्ट्रीम। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द स्पीड ऑफ अ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ बोट का मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन की तरह आप समझ सकते हैं, 5 किलोमीटर पर आवर। He crosses a river of width 1 kilometer. The value of D is equals to 1 kilometer along the shortest possible path in a time is given as 15 minutes. फिफ्टीन मिनट का मतलब अगर हमें आवर्स में चेंज करें तो इसको हम 15/60 मतलब 1/4 आवर्स कहेंगे, क्योंकि हमारा डेटा आवर्स में दिया हुआ है। अब कहा गया व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये हमें पता करके बताना है। तो हम कहते हैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में टाइम को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला दिया गया है वह D/VM² माइनस VR² का अंडर रूट। टाइम हमें दिया गया 1/4। विड्थ ऑफ अ रिवर इज गिवन एज 1 kilometer. So you will write as velocity of man. The velocity of man is 5 minus velocity of river is asked to you. ये हमारे पास कुछ डेटा बना। क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर हम इसको स्क्वायर कर दे दोनों साइड, तो ये बनता है 5² माइनस ऑफ VR²।
इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर विल बिकम 16। तो यहाँ से वी आर स्क्वायर की जो वैल्यू सॉल्व होकर आती है वो आती है 9। सो यू कैन राइट एज वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन एमिंग टू रीच द एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट ऑन द बैंक। डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट का मतलब फिर से आपके पास सेम होता है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ विद स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 120 डिग्री विद द डायरेक्शन। अगर ये 120 डिग्री एंगल दिया जाता है तो थीटा की वैल्यू को अपने 120 नहीं 30 डिग्री यूज करना है, क्योंकि थीटा जो 120 होता है वो यहाँ से काउंट होता है और हम सिर्फ थीटा यहाँ से लेते हैं। ठीक है, अब कहता है तो स्पीड ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम कितना होगा। तो आपसे पूछा गया है कि अगर ये पर्सन शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में जाना चाहता है, रिवर की वेलोसिटी 0.5 है, तो पर्सन की वेलोसिटी क्या होगी। तो हम कहते हैं हमारे पास फॉर्मूला होता है Vm इंटू कॉस थीटा, सॉरी Vm इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू VR। VR is given as 0.5 meter per second is the velocity of river is swimming with the speed of 0.5. Okay, sorry, ये जो 0.5 है that is not a velocity of river, that is a velocity of the man. 0.5 here is sin 30 degree. So we need to find out the speed of the water means speed of river. 0.5 को sin 30 मतलब 1/4 से डिवाइड करेंगे, 1/2 से डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा 0.25 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर। चलिए, यहां तक जो क्वेश्चन अभी आपने करे हैं वो सारे क्वेश्चन शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ पे बेस्ड थे। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो अब हमारे पास कुछ मिक्स क्वेश्चन आएंगे, इसमें शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम भी होगा और कुछ रैंडम क्वेश्चंस भी होंगे। अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं, रिवर इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर। द वेलोसिटी ऑफ रिवर हमें दिया गया 1 किलोमीटर पर आवर। ए स्विमर वांट टू गो टू द पॉइंट सी, यहां पे उसे सी तक पहुंचना है स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए। ही स्विम विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन आपको दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर at an angle theta with respect to the river. If AB equals to BC, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस आपके पास है वो आपके पास 400 मीटर है और ये जो डिस्टेंस है वो भी 400 मीटर है। तो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है कि उसको किस थीटा एंगल पे स्विम करना चाहिए ताकि वो सी पॉइंट पे पहुंच जाए। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, देखिए वेलोसिटी ऑफ मैन आपके पास जो है वो अपने पास दो कंपोनेंट रखता है, एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट रखता है जिसे आप Vm cos थीटा कह सकते हैं, और इसी डायरेक्शन में हम वेलोसिटी ऑफ रिवर भी रखते हैं जो कि 1 किलोमीटर पर आवर है। और इस डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो हमारे पास एक कंपोनेंट आता है Vm इंटू साइन थीटा जो कि वर्टिकली ऊपर की तरफ आता है। ठीक है, समझ आई कुछ कहानी। अब देखिए, अब अगर हम इसके x डायरेक्शन की वेलोसिटीज की बात करें तो x डायरेक्शन में हमारे पास Vm cos थीटा आ चुका है और प्लस एक और वेलोसिटी आ गई जिसको हम Vr कह सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर भी डायरेक्शन ऑफ मैन की तरफ है, तो दोनों ऐड हो गए हैं आगे की तरफ ले जाने के लिए। ऊपर की तरफ जाने की बात करें तो हमारे पास एक कंपोनेंट है जिसका नाम है Vm sin थीटा जो कि ऊपर की तरफ लेके जाएगा। अब देखिए, जब ये पर्सन किसी पॉइंट सी पे पहुंचेगा तो उसने x डायरेक्शन में कुछ लेंथ ट्रैवल करनी है और एज वेल एज y डायरेक्शन में भी लेंथ ट्रैवल करनी है, और दोनों को ट्रैवल करने में जो टाइम मिलेगा वो सेम मिलेगा। तो अगर हम कहें x डायरेक्शन को ट्रैवल करने में जो टाइम मिला है और y डायरेक्शन में जो ट्रैवल करने का जो टाइम है वो तो सेम होगा क्योंकि पर्सन तो एक ही है। अब x डायरेक्शन में ट्रैवल कितना है, क्या, तो आंसर है 400 मीटर, ये लिखा हुआ है। ठीक है, सॉरी x डायरेक्शन का टाइम नहीं है ये, x डायरेक्शन की जो डिस्टेंस है वो है 400 मीटर जो कि यहाँ लिखी हुई है, और x डायरेक्शन में ट्रैवल करने की इसकी जो स्पीड है वो है Vm इंटू कॉस थीटा प्लस Vr। y डायरेक्शन में जो ट्रैवल करना है वो इसके पास 400 मीटर है, हम इस डायरेक्शन को y ले रहे हैं और इस डायरेक्शन को x ले रहे हैं, और इसने इस डायरेक्शन में जो ट्रैवल करना है y डायरेक्शन में वो ट्रैवल करना है Vm इंटू साइन थीटा से। ठीक है, रिपीट, ये जो वेलोसिटी हमने लिखा है ये y कंपोनेंट है इसका Vm साइन थीटा, और इन दोनों का जो एडिशन आपके पास आ रहा है वो x कंपोनेंट है जिसमें वो x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। पर्सन सेम है तो दोनों तरफ जाने का जो टाइम है वो सेम होना चाहिए, तो tx और ty सेम होना चाहिए। tx निकालने के लिए हमने x डायरेक्शन की वैल्यू को bc को लिखा और उसको x डायरेक्शन की वेलोसिटी से डिवाइड किया,
और टी वाई निकालने के लिए वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी को विड्थ ऑफ द रिवर 400 लिखा और उसको वी एम साइन थीटा से डिवाइड किया। दोनों तरफ के 400 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है 400 से 400 कैंसिल होने से एक रिजल्ट बन जाता है, वो है वी एम साइन थीटा इज इक्वल्स टू वी एम कॉस थीटा प्लस वी आर। अब क्वेश्चन का डेटा देखिए क्वेश्चन में कहा गया रिवर इज फ्लोइंग विद 1 किलोमीटर पर आवर एंड द पर्सन कैन स्विम विद द वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर। तो पर्सन 5 से जा सकता, तो ये हो गया 5 इंटू साइन थीटा। वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ मैन अगेन 5 आपके पास है, तो यू विल एट 5 इंटू कॉस थीटा, और वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है 1 हमारे पास है। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अगर हम इस इक्वेशन को जो है मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहेंगे तो थोड़ी डिफिकल्ट पड़ती है, इसमें थीटा कैलकुलेट करना मुश्किल है। इस क्वेश्चन में हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए थे और ऑप्शन आपके पास थे कि आप 37 डिग्री पे जाएंगे, आप 53 डिग्री पे जाएंगे, आप 45 डिग्री पे जाएंगे, या फिर कुछ आपके पास रैंडम कहें 30 डिग्री पे जाएंगे। तो कुछ ऑप्शंस को यहाँ पे पुट करके देखते हैं, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर गया वो उसका आंसर होगा। लेट्स से हम ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं 37 डिग्री से। तो हमने लिखा 5 इंटू साइन 37 इज इक्वल्स टू 5 इंटू कॉस 37 प्लस 1। अगर ये इक्वल आ गया वैल्यू सॉल्व करने के बाद तो ये आंसर ठीक होगा। साइन 37 की वैल्यू 3/5 होती है इंटू 5, यहाँ पे ये 3 बच रहा है, ये 4/5 होती है, 4/5 से 4/5 कैंसिल हो गया प्लस 1। तो ओवरऑल आंसर सेम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन में एंगल दिया हुआ है 53 डिग्री, वापस से हम 53 रखते हैं। 5 इंटू साइन 53 डिग्री इज इक्वल टू 5 इंटू कॉस 53 डिग्री प्लस 1। साइन 53 डिग्री की वैल्यू 4/5 है, कॉस 53 डिग्री की वैल्यू 3/5 है, प्लस 1। 5 से 5 कैंसिल किया, 5 से 5 कैंसिल किया तो लेफ्ट में 4 आ गया, राइट में भी 4 आ गया, ये दोनों इक्वेट हो गए, तो इसका मतलब ये इसका आंसर है द पर्सन शुड स्विम एट एन एंगल 53 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो ये क्वेश्चन हमें बताता है कि इस पर्सन को किस एंगल पे स्विम करना चाहिए। चलिए अब फिर से एक क्वेश्चन देखिए। इन द गिवन फिगर रिवर वाटर इज फ्लोइंग एट 4 मीटर पर सेकेंड। A boat is steered at the angle of 127 degree from the direction of flow of river. Width of the river is 8 kilometer and velocity of boat in the still water is 5 meter per second. Velocity of river is 4 meter per second. Find the drift of the boat in the river. तो पूछा गया है ड्रिफ्ट कितना है, मतलब A से मान लो B की जगह C पे अगर पहुंच जाए तो ये कितनी लेंथ ट्रैवल करेगा, इसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वाला एंगल चेक करते हैं कितना आएगा। तो टोटल 127 है, 127 में से ये 90 डिग्री अगर कम कर दिया जाए तो ये आता है 37 डिग्री। अब 37 डिग्री के हिसाब से ये वाला कंपोनेंट बनता है 5 इंटू साइन 37। साइन 37 की वैल्यू का मल्टीपल करें तो 3 बनता है, क्योंकि 5 इंटू 3/5 आप करेंगे तो 3 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे तो आप लिखेंगे 5 इंटू कॉस 37, तो इसको भी 5 इंटू 4/5 करेंगे तो यू विल गेट अ 4। तो अगर हम बात करें अब क्या हुआ, इस डायरेक्शन में रिवर की वेलोसिटी आ गई है 4 मीटर पर सेकेंड, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हमारे पास आ गया 3 मीटर पर सेकेंड, और ऊपर की तरफ हमारे पास कंपोनेंट आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करके देखें तो इस डायरेक्शन में 4 में से 3 गया, 1 मीटर पर सेकेंड बच रहा है, और इस डायरेक्शन में हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। अब ये पर्सन जब आगे की तरफ जाएगा तो रिवर ऑफ जो विड्थ है हमारे पास 8 किलोमीटर वो ट्रैवल करेगा। ठीक है, वैल्यू क्या है हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड, इससे ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो 4 मीटर पर सेकेंड इसने बिल्कुल सीधा मूवमेंट करना और ट्रैवल करना है 8 किलोमीटर। तो हम कहेंगे टाइम कितना कंज्यूम करेगा, तो टाइम कंज्यूम करेगा 8 किलोमीटर का मतलब आप लिख सकते हैं 8000 मीटर डिवाइड बाय 4 मीटर पर सेकेंड से डिवाइड किया, तो यू कैन जस्ट राइट दे विल टेक 2000 सेकेंड्स। 2000 सेकेंड विल बी टेकन बाय द मैन टू द क्रॉस द रिवर। अब कहते हैं ड्रिफ्ट कितनी आई। ड्रिफ्ट जो होती है, मैंने ऊपर एक फॉर्मूला लिखा था, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो तो 1 है, और टाइम उसे लगा 2000 सेकेंड्स।
तो 2000 सेकंड का मल्टीपल करके आप लिखेंगे 2000 मीटर, या फिर यू विल गिव द आंसर एज 2 किलोमीटर। सो दिस इज अ ड्रिफ्ट बाय द मैन, जो कि इसने जो है एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल किया है। चलिए अब हम एक नए टॉपिक की बात करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारे पास है जिसका नाम है रेन मैन कंसेप्ट। इस टॉपिक को अभी हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेन मैन कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे। अभी की वीडियो में बस हम इतनी ही बात करेंगे। थैंक यू सो मच।